Assalamu alaikum students. Our today topic is importance of equilibrium constant. Let's recall, define equilibrium constant. Number 2, name the conditions on which equilibrium constant depends. Learning outcomes. By the end of this lesson, students will be able to describe the importance of the equilibrium constant. Equilibrium constant is important for in two ways. Number one, it helps us to predict the direction of the reaction, and it helps us to predict the extent of the reaction. So watch the video of importance of equilibrium constant regarding to predict the direction of reaction and note the important point of this video. Let's start. आइए केमिस्ट्री अकेडमी में आप सबको वेलकम। और आज का जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या हम इसे क्या कह सकते हैं, केसी। आपको याद होगा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन की डेरिवेशन में केसी को डिस्कस किया था। आज हम देखेंगे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को यूज करते हुए हम उससे क्या फायदा ले सकते हैं। तो व्यूअर्स, दो इसके जो बेसिक हमारे पास है यूजेस या जो इसकी इंपॉर्टेंस, उसमें पहला है प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी हम इक्विलिब्रियम की अगर हम कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो हम केसी यूज करते हुए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज करते हुए हम ये देख सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम में रिएक्शन किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड है या रिवर्स है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है। और दूसरी हमारे पास जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जो यूज है, वो है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को निकालना। अब एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की भी डिटेल हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकाल सकते हैं कि आप कोई भी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो तो उसमें रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स है। तो हम क्या करते हैं, उस खास टाइम पे जब हमने डायरेक्शन निकालनी हो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस लेते हैं और उसको हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में पुट करते हैं और उससे कैलकुलेशन करके हम उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। व्यूअर्स, इसी पॉइंट को ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है। फर्स्ट करें, ये एक रिएक्शन है जिसको हम, व्यूअर्स आपको याद होगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत तभी अचीव करता है जब वो क्लोज सिस्टम में हो। तो हम यहाँ पे इस रिएक्शन को एक क्लोज सिस्टम, एक क्लोज फ्लास्क में लेते हैं जिसमें हम हाइड्रोजन और आयोडीन को मिलाते हैं और उसके नतीजे में प्रोडक्ट बनेगी HL। अब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 57 एट 700 केल्विन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर ये रिएक्शन 57 वैल्यू अचीव कर लेता है रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। अब सपोज हमने ये रिएक्शन स्टार्ट करवाया और हम देखना चाहते हैं कि थोड़ी किसी भी स्पेसिफिक टाइम पे कि हमारा रिएक्शन इस वक्त किस डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, ये इक्विलिब्रियम में है। तो हम कैसे कर सकते हैं? हमने रिएक्शन स्टार्ट करवाया और एट एनी टाइम इंटरवल टी, किसी भी जनरल टाइम पे हम क्या करते हैं, हम वी विथड्रॉ सैंपल फ्रॉम मिक्सचर एंड डिटरमिन द कंसंट्रेशंस। हाइड्रोजन, आयोडीन और HI की कंसंट्रेशंस हम मेजर कर लेते हैं किसी भी टाइम इंटरवल पे, और वो फर्स्ट करें हमारे पास आ जाती है हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 0.10, आयोडीन की कंसंट्रेशन 0.20 और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन 0.40। अब हम ये जो वैल्यूज, सपोज वैल्यूज है, हम इसको पुट करते हैं इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिख के इस रिएक्शन का, जो कि ये बन रहा है। अब व्यूअर्स यहाँ पे नोट कीजिएगा, टी इस वजह से लिखा है कि हम इसको किसी भी जनरल टाइम में नोट कर रहे हैं। तो जो वैल्यूज हम इधर देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आया, उसके बाद हम इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जब वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8.0। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर लीजिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन तो है, हर रिएक्शन का एक फिक्स वैल्यू होती है जो आपको बताता है कि रिएक्शन किस वैल्यू पे, इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। ये जो वैल्यू हमने निकाली है, जो किसी भी जनरल टाइम पे, किसी भी टी इंटरवल पे, इस वैल्यू को हम केसी, इस वक्त केसी नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं क्यूसी, जिसका मतलब है रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं कि एट एनी टाइम इंटरवल टी
when we put the concentrations of reactants and products in the equilibrium constant expression, we get a numerical value. This numerical value is known as QC or reaction quotient. तो व्यूअर्स हमारा जो टॉपिक है वो है डायरेक्शन को फाइंड करना। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इस QC की वैल्यू को कंपेयर करेंगे KC की वैल्यू से और उससे हमें पता लगेगा कि रिएक्शन इस वक्त किस डायरेक्शन में है। इस स्पेसिफिक एग्जांपल में जो हमने लिया उसमें आप देख सकते हैं कि जो QC की वैल्यू है वो KC से स्मॉल है, KC 57 है, QC 8 है। तो इस तरह की केसेस में हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती है, जैसे कि इस केस में थी कि QC इज स्मॉलर देन KC, या बन सकती है QC की वैल्यू ग्रेटर हो जाए KC से, या हो सकता है कि दोनों की वैल्यूज इक्वल आ जाए। तो हम किस तरह से इसको देख सकते हैं, अगर QC की वैल्यू स्मॉलर है KC से तो डायरेक्शन होगी फॉरवर्ड और रिएक्शन जाएगा लेफ्ट टू राइट, यानी ये इस तरह से रिएक्शन होगा। अभी बस इसको और डिटेल में ऐसे आप देख सकते हैं कि हमने पढ़ा था कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये ऑटोमेटिकली ये जाता है इक्विलिब्रियम की तरफ, ये इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है, जो कि इसका मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टर भी है। तो इसमें क्या होगा कि हमने वैल्यू देखी कि 8 है, स्मॉलर वैल्यू है QC की KC से, तो 8 ने चूंकि इंक्रीज होना है अप टू 57, तो हमें पता है अगर हम जनरली देखें कि एक्चुअली KC क्या है, वो है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। तो जब इस वैल्यू में बड़ा होना है 57 तक, इसका मतलब ऊपर वाला फैक्टर जो है इसकी अमाउंट बढ़ेगी। ऊपर वाले फैक्टर की अमाउंट बढ़ने का मकसद क्या है, रिएक्शन लेफ्ट टू राइट होगा, यानी रिएक्टेंट्स किसमें कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट्स में। इस वजह से हम हमेशा ये देखेंगे कि अगर QC की वैल्यू स्मॉलर है KC से तो डायरेक्शन हमेशा फॉरवर्ड होगी क्योंकि प्रोडक्ट्स बननी है और लेफ्ट टू राइट रिएक्शन होगी। व्यूअर्स इसी तरह ही अगर QC की वैल्यू सपोज KC से ज्यादा आ जाए, 60 आ जाए, 65 आ जाए, कोई भी व्हाटएवर 57 से अगर ज्यादा हो, तो इस केस में इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब अब हमने वैल्यू को ऑलरेडी जो अगर फर्स्ट तेरे वैल्यू बड़ी आ गई है तो वैल्यू ने छोटा होना है, 57 तक आना है। इस केस में प्रोडक्ट क्या करेगी कि अगेन कन्वर्ट होगी रिएक्टेंट्स में, यानी राइट टू लेफ्ट रिएक्शन होगा और डायरेक्शन हो जाएगी रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, इसी तरह व्यूअर्स अगर QC और KC दोनों बराबर आ जाए तो फिर फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन रेट्स इक्वल हो जाते हैं और हम कह देते हैं कि रिएक्शन किस हालत में है, इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन में। व्यूअर्स एक बार फिर मैं इसको रिवाइज कर दूं, QC की वैल्यू अगर स्मॉलर हो KC से तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता है क्योंकि प्रोडक्ट्स चाहिए, और अगर QC की वैल्यू ग्रेटर है KC से तो रिएक्शन रिवर्स होगा क्योंकि प्रोडक्ट कन्वर्ट होगी रिएक्टेंट्स में, और अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल है तो रिएक्शन होगा इक्विलिब्रियम स्टेट। Points to remember. What is QC? Any self-determining value that is calculated for comparing with the value of KC of any balanced chemical equation is called QC. QC is represented by QC Direction of a reaction can be predicted in 3 ways. Number 1, if the value of QC is smaller than the value of KC, it means the reaction goes from left to right, that is in forward direction, to attain equilibrium. Number 2, if the value of QC is greater than the value of KC, it means that the reaction goes from right to left in reverse direction to attain equilibrium. And last, if the value of QC is equal to the value of KC, it means that the forward and reverse reaction takes place at the same rate, that is equilibrium has been attained. Let's watch another video regarding the extent of reaction and note the important point. How can we predict the extent of the reaction in a balanced chemical equation? Let's watch. दूसरी जो इंपॉर्टेंस है दैट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकालना। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि इट टेल्स अस अबाउट व्हिच एक्सटेंट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट्स किस हद तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, यानी किस हद तक हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। तो व्यूअर्स इसके भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं
कि जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें केसी की वैल्यू रिएक्शंस की पता होती है, तो इस वैल्यू पे डिपेंड करते हुए तीन केसेस बन सकते हैं। या तो केसी की वैल्यू बहुत ग्रेटर हो जैसे कि इस केस में, या वो स्मॉलर हो, या फिर ना ज्यादा स्मॉलर हो और ना ही ग्रेटर यानी उसकी इंटरमीडिएट रेंज हो। तो इस केसेस में क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा वैल्यू हो केसी की लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इट इंडिकेट्स दैट रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल, यानी रिएक्शन बहुत ज्यादा हद तक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि व्यूअर्स यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता दूं कि हमने पढ़ा था केसी एक्चुअली क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। तो बड़ी वैल्यू का मतलब है प्रोडक्ट ज्यादा होगी, जिसकी वजह से ये देखिए हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट इज नेग्लिजिबल। एग्जांपल इसकी ये है, CO और O2 मिलकर बनाते हैं CO2, इसकी वैल्यू काफी ग्रेटर है, व्हिच मींस कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह अगर स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा कि इट इंडिकेट्स दैट इक्विलिब्रियम हैज एस्टैब्लिश्ड बाय वेरी स्मॉल कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर बहुत कम बनेगी और रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ऑलमोस्ट ऑल रिएक्टेंट्स होंगे और प्रोडक्ट क्या होगी, नेग्लिजिबल, यानी कि इस तरह के रिएक्शन बहुत थोड़ी हद तक कंप्लीट होते हैं और उनमें फिर इक्विलिब्रियम आ जाता है। एग्जांपल में देखिए, अमोनिया को जब हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, तो इसका इक्विलिब्रियम कोएफिशिएंट की वैल्यू -9 10⁻⁹ में है। इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत थोड़ी सी अमाउंट में प्रोडक्ट्स बनाएगा और उसी वक्त ये दोबारा से इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाएगा। तीसरा केस व्यूअर्स, इसमें क्या है कि वैल्यू ना ज्यादा बड़ी ना ज्यादा छोटी, तो इस केस में क्या होता है, इट इंडिकेट्स कंपेरेबल अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट्स होंगी, यानी कंपेरेबल अमाउंट्स इनकी डेवलप होंगी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। इसकी एग्जांपल है N2O4, ये कन्वर्ट होता है 2NO2 में, इसकी वैल्यू केसी की है 0.211, इसका मतलब ना ज्यादा बड़ी वैल्यू ना ज्यादा छोटी। तो इस तरह के केस में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की अमाउंट कंपेरेबल होती है। आपको आज के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से डायरेक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। Points to remember. Numerical value of the equilibrium constant predict the extent of reaction. It indicates that in which amount of the reactants are converted into products. Extent of reaction can be predicted in three ways. Number one, by large numerical value of Kc. Large numerical value of Kc indicate that the reaction has almost gone to completion. Number two, small numerical value of Kc. Small numerical value of Kc indicates that almost all reactants are present, but the product is negligible. And number three, value of Kc either small or large. Such reactions have complete comparable amount of reactants and product in a balanced chemical equilibrium. So here we have an assignment for today's topic. Write the answers of the following questions in your notebook. Question number 1, how direction of reaction can be predicted? Question number 2, what is QC? Question number 3, what is extent of reaction if Kc has large numerical value? Question number 4, if the reaction quotient Qc of a reaction is more than the Kc, what will be the direction of reaction?